Hello students, in the previous lecture we have studied how to construct a truth table and how to determine whether the given statement pattern is tautology, contradiction or contingency. Again today we will take same type of examples. तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं किताब में के, तो ये एक्सरसाइज 1.2 में के, अब इसमें मैंने मिक्स किया है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 और 3 दोनों में के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे। एक्सरसाइज क्या है 1.2 पेज नंबर 13 पे है। अब एक्चुअली किताब में क्या दिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल वाले अलग दिए है एंड डिटरमिन वेदर दे आर व्हाट इज दैट टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, तो वो सेपरेट दिए है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक ही इसमें ले रहे हैं क्योंकि ट्रूथ टेबल के बाद में डिटरमिन करना कोई बात है या नहीं, तो इसलिए मैंने मिक्स करके लिए। और ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिए। और होमवर्क के लिए देखो किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखो ये मैंने होमवर्क के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे 1 to 4 पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 11 पे देखो एग्जाम्पल 3 में के 1 to 4 सॉल्व एग्जाम्पल ये दोनों। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए है 6-7 में, वहाँ पे वही दिया है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल और उसके बाद में क्या है डिटरमिन करना है आपको वेदर दे आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी है। और यहाँ पे अगेन देखो एग्जाम्पल 1 और 3 यानी इसमें के जो रिमेनिंग है, यानी अगर कैसा है कि इसमें प्रैक्टिस वाला ही काम है, एक बार आपको रूल मालूम रहे तो बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये फर्स्ट में का फर्स्ट कौन सा है, सेकंड एग्जाम्पल यानी किताब के हिसाब से देखा जाए तो देखो अब ये एग्जाम्पल, अब P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q है, डबल एम्प्लाइज P एम्प्लाइज Q। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q है, देन डबल एम्प्लाइज दिया है ब्रैकेट में P एम्प्लाइज Q। तो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद में लास्ट कॉलम में क्या दिया उसके हिसाब से अपन ये डिटरमिन कर सकते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लेन स्टेटमेंट लेना है, सिंपल स्टेटमेंट लेना है। P और Q दो स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे P और Q आ जाएगा, ठीक है, पहले ये ले लेना है। अब उसके बाद में देखो पहले ब्रैकेट की तरफ जाना। अब यहाँ पे देखना है पहली टर्म कौन सी है, P ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q है, तो निगेशन ऑफ Q के लिए Q मालूम रहना जरूरी है, इसलिए P और Q पहले ले ही लेना है। अब देखो ये निगेशन ऑफ Q लेते हैं अपन, निगेशन ऑफ Q हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में पहला ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, यानी ये पहला ब्रैकेट आ गया। अब उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट क्या है, देखो P ऑलरेडी है, Q ऑल्सो ऑलरेडी है, तो क्या लेना पड़ेगा, P एम्प्लाइज Q, हो गया। अब देखो आपको पहले ब्रैकेट यानी यहाँ पे आ गया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे क्या है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डबल एम्प्लाइज दिया है P एम्प्लाइज Q। लास्ट कॉलम में क्या आना चाहिए, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्पेस अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो मैंने ये पूरा लिखा है, आप चाहे तो क्या लेना लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 डबल एम्प्लाइज 5 ऐसा भी लिख सकते हैं अगर जगह नहीं होती होंगी आगे, मगर जनरली ट्राई टू एग्जिस्ट 3 स्टेटमेंट रहा तो ठीक है, ठीक है, 4 डबल एम्प्लाइज 5 ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो क्या करना है, TT बाद में TF, FT और FF, 2 स्टेटमेंट है, तो ये तो लिख ही लेना है आपको। अब देखो क्या है, निगेशन ऑफ Q। अब रूल आप लोगों को याद हो गए होंगे, निगेशन ऑफ Q यानी Q के अपोजिट, देखो T है F, F है T, T है F, F है T। उसके बाद में देखो क्या किया, कंजंक्शन है किसका, इसका P और इसका। कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू। तो देखो पहले देख लेना दोनों ट्रू कहाँ पे, कौन से कॉलम लेना है, P का और निगेशन ऑफ Q का। देखो यहाँ पे दोनों T यहाँ पे दिख रहे सिर्फ, बाकी इसमें क्या नहीं है, तो ये T आ जाएगा, बाकी इसमें देखो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा उल्टा उसके अपोजिट यानी F, ठीक है। अब देखो P एम्प्लाइज Q, एम्प्लाइज का रूल क्या है, TF है तो फॉल्स। देखो P एम्प्लाइज Q, TF कहाँ पे, देखो यहाँ पे TF है तो फॉल्स, अदरवाइज यानी ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू ये ट्रू, P एम्प्लाइज Q हो गया। अब देखो यहाँ पे डबल एम्प्लाइज है, डबल एम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू अगर सेम होंगी ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू। देखो अब यहाँ पे है क्या, नहीं है, एक भी इसमें देखो दोनों की वैल्यू सेम है क्या, देखो नहीं है। आपको ये 2 ब्रैकेट देखना है, ये 2 कॉलम देखो यहाँ पे नहीं है ना, ये क्या आ जाएगा F F F F,
ठीक है, यानी इसका मतलब देखो अब ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब सिर्फ ट्रूथ टेबल अगर बनाना होगा तो बस ये हो गया आंसर। अब अगर आपको ये लिखना है, अब इसमें ऐसा भी पूछ सकते कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, ऐसा भी पूछ सकते। कंक्लूजन क्या रहेगा, सभी एफ है करके कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहां पे ऐसा लिख सकते कि सिंस लॉस्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल contains all f, therefore given statement pattern is a, what is we can say, contradiction। अगर कंक्लूजन पूछा होगा या पूछा होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्या है, तो लिखना जरूरी है कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग गलत, तो ये क्या रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये थर्ड क्या दिया, यहाँ पे P कंजंक्शन Q है, डबल एम्प्लाइज यहाँ पे दिया है Q डिसजंक्शन R। अब देखो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, अलग अलग देख लो पहले। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट P है, Q है, R है, कहीं पे भी रहो पूरे इक्वेशन में, पैटर्न में कहीं भी रहो, तो यहाँ पे P Q और R। देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है P Q R, इसलिए पहले 3 कॉलम P Q R रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो पहला ब्रैकेट क्या है, P कंजंक्शन Q, P और Q ऑलरेडी है इसलिए P कंजंक्शन Q डायरेक्टली। अब Q डिसजंक्शन R, देखो Q और R है तो Q डिसजंक्शन R, और उसके बाद में ये दोनों को इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया, P कंजंक्शन Q, इफ एंड ओनली बोलो या डबल एम्प्लाइज बोलो, Q डिसजंक्शन R। लास्ट कॉलम में देखो ये पूरा स्टेटमेंट देखो लास्ट कॉलम में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब कैसे करना है, तो देखो पहले ऐसा कर लेते T T T T 4 ले लेते, बाद में क्या ले लेते F F F F, बेटर वे सीक्वेंस मेंटेन करो। इसके बाद में 2 T 2 F लेना, T T F F, अगेन T T F F ले लो, ठीक है, और इसके बाद में T अल्टरनेट लेना, T F T F T F और T F, एक भी वैसे रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो डिस्टिंक्ट है T T T T T F T F T T F F, सभी अलग अलग है, 4 पॉसिबिलिटी T से आती है, 4 F से आती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप टेबल कंप्लीट करो, आप समझा ना, ये पहले 4 T 4 F, बाद में 2 2 लेना T T F F T T F F, बाद में अल्टरनेट। अब देखो कंजंक्शन, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू, सॉरी दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू यहाँ पे यानी T और यहाँ पे, बस 2 जगह पे देखो दोनों ट्रू है। देखो ये P और Q में ये 2 जगह पे ट्रू है, बाकी इसमें देखो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा F F और F F और F। थोड़ा मेंटेन करो डिस्टेंस बराबर, या लाइन रहती है अपने नोटबुक में। ठीक है, अब उसके बाद में डिसजंक्शन, देखो Q डिसजंक्शन R। अब डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, देखो Q और R दोनों फॉल्स ढूंढ लेते हैं पहले, देखो दोनों फॉल्स यहाँ पे इसलिए ये फॉल्स रहेगा। अगेन आखिरी केस में बस 2 इसमें दोनों फॉल्स है, देखो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब इसमें डेफिनेटली इसके अपोजिट लिखना है, यानी क्या रहेगा T T T, यहाँ पे भी T T T। ओके, गिन लेना, 8 ही रहना चाहिए, ये 9 नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिखते समय गलत हो जाएगा। अब डबल एम्प्लाइज, देखो यहाँ पे डबल एम्प्लाइज है, इफ एंड ओनली इफ है, उसका रूल है दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो ट्रू। अब देखो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम कहाँ पे दिख रही, यहाँ पे है T, यहाँ पे भी सेम है T, अगेन यहाँ पे भी है, देखो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम रहना चाहिए, बाकी इसमें भी है, देखो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम कहाँ पे दिख रही, देखो यहाँ पे दिख रही मुझे, कुछ भी रो, दोनों T रो या F रो, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम अगर है तो क्या रहता है ट्रू, बाकी केसेस में रहेगा फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने के लिए ट्रू टेबल। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या है, लास्ट कॉलम में देखो मिक्स टर्म से नाइदर कंप्लीटली T नॉर कंप्लीटली F, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहेगा
कॉन्टिंजेंसी, तो यहां पे ऐसा लिखना है कि सिंस द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल neither contain all T's nor all F's. Therefore, given statement pattern is a contingency. ठीक है, therefore given statement pattern is a contingency. शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में एसपी है ना, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, पी क्यू आर दिया है। अब देखो यहाँ पे भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं अपन, अब यानी ये एक्चुअली 8th एग्जांपल है फर्स्ट में का। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी, ठीक है, पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर पहले ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या दिया है, Q एम्प्लाइज आर। देखो पहला ब्रैकेट लेना है तो P मालूम है, तो Q एम्प्लाइज आर, तो Q एम्प्लाइज आर। उसके बाद में ये आ जाएगा P एम्प्लाइज ब्रैकेट में Q एम्प्लाइज आर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट क्या है, P कंजंक्शन Q है क्या, पहले नहीं है, यानी P और Q है ना, है, तो P कंजंक्शन Q आ जाएगा। बाद में P कंजंक्शन Q, इतना तो आप एडजस्ट करो ही, यानी एम्प्लाइज आर। और अब देखो लास्ट कॉलम में अब जगह नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर दे देते हैं। देखो ये 1 2, या नंबर बेटर है, ऊपर लिखे तो बेटर रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो लास्ट कॉलम में क्या है, देखो कौन सा चाहिए अपने को, ये P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज आर यानी 5th, यानी 5 है, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं 5। और क्या है, डबल एम्प्लाइज दिया है, डबल एम्प्लाइज क्या दिया है, 7। देखो लास्ट कॉलम में ये आ जाएंगे आप। ठीक है, देखो ये गलत नहीं होना चाहिए, ये अगर गलत हो गया तो कुछ भी नहीं, पूरा ही गलत हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे T कैसे भी लिखो, यानी आप T ऐसा भी लिख सकते हैं, T सीक्वेंस मेंटेन ही रहेंगी, TFF। देखो 4 T लिए है मैंने, बाद में TFF लिया है, अल्टरनेट ले रहा हूँ। बाद में यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे याद रखना। ये FFF मैंने बताया, बाद में TFF TFF। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट TF। ठीक है, यानी इस पे ही 1 मार्क रहेगा। ये अगर बराबर है तो 1 मार्क रहेगा। दूसरा मार्क जो आपका रहने वाला है, पहला ब्रैकेट, यानी अब 4 मार्क के लिए पूछे तो बता रहा हूं मैं, तो इसमें इस पे 1 मार्क रहेगा, ये कॉलम पे। देखो यानी 3 मार्क के लिए तो चलो कैसा रहेगा, इस पे 1 मार्क रहेगा, लास्ट कॉलम पे 1 मार्क रहेगा 2, और आंसर पे 1 मार्क रहेगा 3, यानी जो आप लिख रहे। अब 4 मार्क के लिए अगर रहा तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, मगर इतना तो लिखना ही है आप लोगों को। अब देखो Q एम्प्लाइज आर क्या है, Q एम्प्लाइज आर में एम्प्लाइज का रूल है, TF है तो फॉल्स। देख लो पहले TF देख लेना, Q और R, TF है तो फॉल्स। अगेन कहाँ पे TF दिख रहा है, देखो यहाँ पे TF 2 जगह पे है, ये नहीं है, FT है वो, TF है तो फॉल्स। देखो TF है तो फॉल्स। ठीक है, बाकी उल्टा इसके T। और अब एक याद होगा, बहुत बार क्या होता है कि अपन T रहता है उसको F करना है तो अपन ऐसा करते हैं। अब ये TA की F है, क्या पता चलेगा पेपर जांचने वालों को। इसलिए अगर आपको कोई चेंज करना होगा तो उसको कट करके लिखो, इस तरह से मत करो, यानी F का T या T का F ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज आर है, P एम्प्लाइज, देखो P यानी यहाँ पे एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज आर, यानी ये वाला है। तो अगेन एम्प्लाइज का ये दोनों के बीच में, इसमें और इसमें एम्प्लाइज का है सिंबल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, TF है तो फॉल्स। TF देख लेते हैं अपन यहाँ पे, देखो बराबर लो कॉलम, ये TF है फॉल्स। अगेन कहाँ पे TF दिख रहा है, क्या नहीं है, एक भी जगह पे नहीं, देखो एक ही जगह पे दिख रहा है मुझे TF। किसका है, किसका, ये P और Q एम्प्लाइज आर में एक ही जगह पे TF है, बाकी जगह पे बिल्कुल नहीं है। इसलिए बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं, फिर क्या लिखेंगे, सब ट्रू। T। अब
कंजंक्शन है, किसका, P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू। कौन सा है, P और Q। देखो दोनों T है और यहाँ पे दो जगह पे ही है, यहाँ पे दोनों T है तो T, देखो P और Q दोनों T है तो T, बाकी बिल्कुल नहीं है, तो ये रहेगा F F F F F और F। ठीक है, ये लाइन रहेंगी यहाँ पे, अब मैं ड्रा नहीं कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे P एम्प्लाई, P कंजंक्शन Q एम्प्लाइज R है। अब देखो पहले आपको इसकी वैल्यू देखना पड़ेगा यहाँ पे, और R बाद में दिया है तो R यहाँ पे, तो देखो मैंने पहले क्या बताया मैंने, TF रहना चाहिए, मगर कौन सा, ये पहले देखना पड़ेगा, ये TF है क्या, देख लो पहले TF ढूंढ लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे TF है, T पहले और F बाद में, देखो ये सीक्वेंस में लेना है बराबर, ये फॉल्स आ जाएगा, TF और कहीं पे है क्या, नहीं है, देखो बिल्कुल एक ही जगह पे दिख रहा है मुझे, ये T और ये F, सीक्वेंस बराबर लो, ये पहले लेना है, इसकी वैल्यू पहले लेना है और बाद में R की वैल्यू लेना है। T अब देखो एक ही जगह पे है, बाकी जगह पे यहाँ पे तो एक भी T नहीं दिख रहा, तो सब क्या रहेंगे, ट्रू। ये T T T T T T T और लास्ट में क्या दिया है, डबल एम्प्लाइज दिया है, किसका किसका, देखो 5 और 7 ये दोनों का है ना, अपने को क्या मिलेंगे, ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट मिलेगा। तो डबल एम्प्लाइज का रूल है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम अगर है तो ट्रू। अब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम, देखो पहले इसमें दिख रही है मुझे, बाकी इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये सीधा सीधा F F F F F F और F, एक ही इसमें T आ रहा, दोनों की वैल्यू सेम, एक ही इसमें दिख रही, बाकी इसमें बिल्कुल नहीं है। सॉरी मैंने गलत लिया ना, यस गलत लिया, देखो अब कॉलम गलत हो गया मेरा, कौन सा लेना है, 5 और 7 लेना है। 5 कहाँ पे, यहाँ पे, और 7 देखो ये है, देखो अब ऐसी मिस्टेक हो सकती, तो देखो यहाँ पे अब देखो पूरा आंसर ही गलत हो रहा था अपना, तो देखो यहाँ पे दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो T, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देखो सब सेम है, तो ये आता है T T T T 8 बार आएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो अब ऐसी मिस्टेक होने की, कॉलम प्रॉपर लेना है, 5 और 7 दोनों की डबल एम्प्लाइज है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो T, देखो यहाँ पे सभी वैल्यू सेम है, तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है, तो वहां पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ये टोटोलॉजी है। क्या लिखेंगे, सिंस द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल कंटेन्स ऑल T's देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद में देखो है ना, एक बार ट्रूथ टेबल आ गया, रूल याद हो गए तो ट्रूथ टेबल बनाना बिल्कुल सिंपल है, और ये आइडेंटिफाई करना भी इजी है, डेफिनेशन सिंपल ही है टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्टिजेंसी की। अब देखो कौन सा है, ये थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या, थर्ड, हाँ तो क्या दिया यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या है, P और Q दो स्टेटमेंट है, देखो तो पहले जस्ट P और Q ले लो, P और Q, बाद में क्या है, देखो पहला ब्रैकेट लेना आपने को, अब ये नहीं ले सकते, पहले अपने को निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q लेना पड़ेगा, तो ये निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q हो गया। ठीक है, बाद में देखो इसका अगेन निगेशन दिया है, नहीं सॉरी पहले क्या है, कंजंक्शन है दोनों का, तो ये निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, और फिर इसका निगेशन दिया है, निगेशन ऑफ निगेशन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो पहला ब्रैकेट ये हो गया, देखो पहले P और Q लेना पड़ेगा आपको प्लेन, बाद में निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, फिर कंजंक्शन है दोनों के बीच में, दोनों को कनेक्ट करो कंजंक्शन से, हो रहा है ना, और बाद में फिर इसका निगेशन, और बाद में ओनली Q है तो Q ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह है, लिख सकते ना, निगेशन ऑफ क्या आएगा, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, और क्या है वहां पे, डिसजंक्शन Q है, लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो नंबर दे सकते हैं, नंबर कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे कैसा आएगा, फिर देखो अब ये और क्या है, Q है, ये पहले 6 पहले 6 डिसजंक्शन Q एन 2, ऐसा आ जाएगा, 6 डिसजंक्शन Q आ जाएगा। ठीक है, नहीं Q एन 2, ओके। अब वैल्यू देखो दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, T T T F F T और F है।
अब निगेशन ऑफ पी यानी अपोजिट, देखो ये टी टी है तो क्या आ जाएगा एफ एफ, एफ एफ है तो क्या आ जाएगा टी टी। निगेशन ऑफ क्यू में भी अपोजिट, टी है तो क्या आ जाएगा एफ, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी। बाद में दोनों को देखो ये कंजंक्शन से कनेक्ट किया, कंजंक्शन का रूल है दोनों टी है तो टी, देखो कंजंक्शन का रूल है दोनों टी यहाँ पे बाकी नहीं है, इसलिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं उसमें, रूल अपने दिमाग में रहना चाहिए। और अगर आपने ये पूरा होमवर्क अगर किया 100% आपको लॉजिक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं करेंगे, रूल पूरे याद हो जाएंगे। मगर ईमानदारी से होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है। अरे बाद में किताब को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका निगेशन, इसका निगेशन है ना उल्टा, इसके क्या आ जाएगा यहाँ पे टी 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 और एफ। और बाद में क्या है देखो यहाँ पे 6 डिसेक्शन 2 है। अब डिसेक्शन में सीक्वेंस नॉट इंपॉर्टेंट, तो क्या डिसेक्शन का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब दोनों फॉल्स दिख रहे क्या कहीं पे, देखो दोनों फॉल्स यहाँ पे दिख रहे मुझे, यानी ये फॉल्स रहेगा, ये टी रहेगा, यहाँ भी नहीं है, ये भी टी, ये भी टी, ठीक है। और यहाँ पे लिखना, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, since the last column of the truth table neither contain all t nor f nor all f, therefore this is a contingency, लिखना है रीजन, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड में का ये फिफ्थ है, यहाँ पे क्या था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी है। हाँ तो देखो अब ये फिफ्थ वाला, तो यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट है, देखो पी क्यू, तो यहाँ पे क्या करते हैं पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू लेना है। अब देखो यहाँ पे पहले ये एम्प्लाइज है, पहला ब्रैकेट ले लेते हैं पी एम्प्लाइज क्यू, उसके बाद में क्या देखो निगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद में क्या लेंगे पी एम्प्लाइज क्यू और कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। देखो ये आ गया पहला ब्रैकेट पूरा। अब क्या निगेशन ऑफ पी है, क्या आप यहाँ पे पहले अगर रिपीट नहीं करना है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी, अब यहाँ पे जगह होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या आ जाएगा देखो अब यहाँ पे 5 है, रहा ना 5 है ना ये, और निगेशन ऑफ पी यानी क्या है एम्प्लाइज है, एम्प्लाइज 6 है, ठीक है, 5 एम्प्लाइज 6। अब दो स्टेटमेंट है, यानी क्या आ जाएगा टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। जनरली 4 स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, एक तो 2 रहेंगे या तो फिर 3 रहेंगे, ठीक है। अब देखो एम्प्लाइज का रूल क्या है, जैसे देखो टी एफ है तो फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स, ये टी टी टी, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका अपोजिट एफ टी। बाद में देखो ये दोनों का कंजंक्शन है, ये दोनों का कंजंक्शन है, कंजंक्शन का रूल है दोनों टी है तो टी, देखो दोनों टी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ दोनों टी है तो टी, बाकी है क्या नहीं है, यानी एफ एफ एफ। बाद में निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी यानी देखो इसके अपोजिट आएगा टी टी है, एफ एफ आएगा, और एफ एफ है तो टी टी आ जाएगा, ठीक है। और एम्प्लाइज का रूल है टी एफ है तो फॉल्स है, क्या टी एफ देखो 5 और 6 में टी एफ एक भी जगह पे नहीं है, सीक्वेंस वही लेना, 5 एम्प्लाइज 6 है, तो इसलिए टी 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 टी, तो देयरफॉर क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये टोटोलॉजी है, लिखना है रीजन सिंस लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल टीज देयरफॉर इट इज ए टोटोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, 9th है क्या, ये शायद देख लेना नंबर कौन सा है, तो ये वाला लेते हैं, अब शायद 9th है। निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, कंजंक्शन क्या है पी कंजंक्शन आर। देखो अब यहाँ पे पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है तो पी क्यू आर लेना है, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट क्या चाहिए, निगेशन ऑफ पी, बाद में क्यू ऑलरेडी है यानी निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, बाद में देखो पी कंजंक्शन आर ऑलरेडी है पी और आर,
और नंबर दे देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ जाएगा देखो अब ये वाला यानी क्या 5 है कंजंक्शन क्या है 6 है 5 कंजंक्शन 6 ठीक है। अब टी 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 एफ 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 बाद में टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ बाद में अल्टरनेट क्या टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ओके। अब निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा अपोजिट देखो पी की वैल्यू टी टी है तो ये एफ 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 आ जाएगा और ये टी 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 टी। अब देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू। अब देखो निगेशन ऑफ क्या दिया है पी एम्प्लाइज क्यू तो इसलिए पहले इसकी वैल्यू देखना है निगेशन ऑफ पी की एम्प्लाइज क्यू तो क्या है रूल टी एफ है तो फॉल्स। देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू टी एफ दिख रहा है क्या देखो कहीं तो भी पहले ढूंढ लेते अपन यहाँ पे टी और एफ है क्या नहीं है नहीं है नहीं है टी एफ नहीं है टी एफ नहीं है टी एफ नहीं है यहाँ पे दिख रहा मुझे टी एफ है टी एफ है आखिरी के दो इसमें क्या आ जाएगा फॉल्स आएगा। देखो दो ही जगह पे निगेशन ऑफ पी और क्यू निगेशन ऑफ पी और ये टी एफ और यहाँ पे दो जगह पे इसलिए फॉल्स आएगा बाकी बिल्कुल बिंदास लिख लो टी 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 8 बार ही लिखना मगर ठीक है। अब देखो P कंजंक्शन R क्या आएगा P कंजंक्शन R तो रूल है दोनों T है तो T देखो यहाँ पे एक T दिख रहा है और एक जगह पे और होगा शायद यहाँ पे थर्ड वाला दो जगह पे बाकी T तो TT नहीं है तो बाकी F F F F F F और अब देखो 5 कंजंक्शन 6 है 5 कंजंक्शन 6 रहा है ना यस 5 कंजंक्शन 6 है तो क्या है कंजंक्शन वैल्यू दोनों ट्रू है तो ट्रू दोनों टी है तो टी ये टी आ जाएगा बाकी ढूंढ लेते यहाँ पे टी आएगा बाकी तो नहीं है दोनों टी है तो टी बाकी इसमें नहीं है इसलिए फॉल्स 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 और फॉल्स यानी यहाँ पे अब क्या है मिक्स है इसका मतलब ये क्या हो गया कॉन्टिजेंसी लिखना रीजन बार बार बता रहा हूँ मैं सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है कॉन्टिजेंसी करके लिखना है वहां पे सिंस द लास्ट कॉलम नाइदर कंटेन ऑल टीज नॉर ऑल एफ देयरफॉर इट इज ए कॉन्टिजेंसी ठीक है। और अब एक और ले लेते अपन लास्ट देखो क्या है लास्ट वाला ये तो यहाँ पे है पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है ठीक है पी क्यू आर। अब देखो पहले क्या करना पड़ेगा देखो पी ऑलरेडी है निगेशन ऑफ क्यू लेना पड़ेगा आपको निगेशन ऑफ क्यू बाद में ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर नंबर देना पड़ेगा अब इसमें 1 2 3 4 5 हाँ तो अब देखो ये दोनों को कनेक्ट किया कि किसको किसको पी एम्प्लाइज ब्रैकेट में निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर ये आ गया पहला ब्रैकेट इसको 6 नंबर दे देते हैं। उसके बाद में देखो क्या है पी एम्प्लाइज है पी तो ऑलरेडी है क्यू एम्प्लाइज आर ले लेते हैं क्या क्यू एम्प्लाइज आर के पे नहीं है क्यू एम्प्लाइज आर इसको 7 नंबर ले लेते हैं। बाद में क्या है पी एम इतना एडजस्ट करो ही आप लिखते समय ठीक है ये 8 नंबर ले लेते हैं और लास्ट में देखो कौन सा है 6 डबल एम्प्लाइज 8 जैसे यहाँ पे भी नंबर लिख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं क्यू एम्प्लाइज आर यानी कौन सा नंबर आएगा क्यू एम्प्लाइज आर यानी 2 एम्प्लाइज 3 ऐसा आ जाएगा मगर बेटर वे आखिरी का इसमें लिखो ऐसा नंबर दे दो। अब देखो यहाँ पे अगेन टी 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 एफ 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 बाद में 2 बार लेना टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ अगेन यहाँ पे अल्टरनेट टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ठीक है। अब देखो निगेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा अपोजिट क्यू के तो टी टी है तो देखो एफ 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 है तो टी 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 है एफ 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 है टी टी ठीक है। अब उसके बाद में निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर देखो निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन का रूल क्या है दोनों टी है तो टी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं इसमें टी देखो यहाँ पे है
अगेन है क्या कहीं पे, बस यहाँ पे दो जगह पे टी दिख रहा दोनों, देखो दोनों टी है तो टी आएगा, बाकी एफ 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 एफ। ओके, अब देखो P एम्प्लाइज दिस वन, तो P एम्प्लाइज ये एम्प्लाइज का रूल है टी एफ है तो फॉल्स, देखो टी एफ ये दो जगह पे तो दिख ही रहा मुझे, टी एफ है, टी एफ तो ये फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। बाकी है क्या देख लो, अब टी एफ यहाँ पे भी दिख रहा थर्ड वाला फॉल्स, बाकी तो नहीं है, तीन जगह पे टी एफ है तो फॉल्स, बराबर कॉलम लेना है, बाकी सब टी 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 टी। ओके, अब क्यू एम्प्लाइज आर है ना, देखो टी एफ यहाँ पे सेकंड इस पे इसलिए फॉल्स, और एक जगह पे ये जो है ये फॉल्स, बाकी सब टी टी। ठीक है, तो ये भी टी आ जाएगा, टी टी टी। अब P एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज आर, देखो P एम्प्लाइज क्यू एम्प्लाइज आर ये 1 और 8 है, यानी टी एफ है तो फॉल्स, देखो टी एफ सेकंड इसमें इसलिए फॉल्स, बाकी तो नहीं है, एक भी जगह पे नहीं है। देखो टी एफ यहाँ पे देख लो, टी एफ एक ही जगह पे, बाकी जगह पे बिल्कुल नहीं है, इसलिए बाकी सब रहेंगे ट्रू। और लास्ट में देखो 6 डबल एम्प्लाइज 8, तो डबल एम्प्लाइज का रूल है दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू, दोनों की वैल्यू सेम कहाँ पे दिख रही, देखो इसमें दिख रही, यानी ये ट्रू, जो भी होंगे सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी है ट्रू नहीं है, बाकी सब इसमें दिख रही, देखो ये टी 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 टी, बाकी एफ और एफ। तो देखो यहाँ पे लास्ट कॉलम में अगेन मिक्स है, यानी ये क्या रहेगा कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो ये रहेगा कॉन्टिंजेंसी। देखो सब टाइप के एग्जाम्पल लिए मैंने, तो मैंने क्या बताया कि ये होमवर्क जो दिया है, देखो ये एग्जाम्पल तो किताब में सॉल्व ही है, एग्जाम्पल 1, 3 ये दोनों सॉल्व एग्जाम्पल है, ये करो आप लोग। ये एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर लिखा है मैंने 33 के है, और ये इसमें के ही रिमेनिंग एग्जाम्पल है। मेथड बिल्कुल सेम है, जब तक आप खुद होके नहीं करेंगे आपको रूल याद नहीं होंगे। ठीक है, और एक बार अगर आपने ये सब एग्जाम्पल कर लिए तो लॉजिक को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बाकी जस्ट डेफिनेशंस आपको याद रखना है, स्टेटमेंट यानी क्या वो याद रखना है। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे अपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स ऑफ द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैसे फाइंड करना वो देखेंगे अपन। ठीक है, और उसमें एक जो है ड्यूअल और सर्किट डायग्राम वाला तो नहीं है इस साल के लिए, इसलिए उसको जोड़ देंगे अपन। ओके, थैंक यू।